हम लोग पढ़ेंगे 3D और दूसरा मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 3D रिप्रेजेंटेशन। तो डालो हेडिंग, और अभी हम लोग पढ़ने वाले होंगे दूसरा होगा, वो पहला था ना बेटा, और ये दूसरा ऐसे नंबर डाल के लिखना, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा, फुल फॉर्म होता है 3 डायमेंशनल। हिंदी में बोलो तो त्रिविमीय निरूपीकरण ऐसे कुछ बोलेंगे, पर मैं हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, 3D रिप्रेजेंटेशन। देखो 3D रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा दिया था। देखो क्या करने वाले होंगे, सबसे पहली बात ये हमेशा और हमेशा अप्लाई करेंगे कहाँ पर, जहाँ पर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा। हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में करे भी थे। देखो कौन कौन से बेटा, इसके अंदर में दो चीज़, पहला बात आता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, और बहुत लोगों को पता भी होगा इसके बारे में, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। मैं कहीं बताया था क्या, नहीं, तो अभी तुम लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, देखो कुछ नहीं करना है बेटा, कार्बन ऐसे बनाओ, और कार्बन यहाँ पर कार्बन ले लेते हैं, और इसमें मैं 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया हूँ जो CH4 का स्ट्रक्चर है, ऐसे करके बनाते थे ना। अब अगर मैं बना दूँ तो मैं ये बोला करता था कि एक जो हाइड्रोजन होता है वो आउट ऑफ द प्लेन होता है, बाकी 3 प्लेन में होते हैं, ऐसे बताया करता था ना। नहीं तो पेन दो, मैं दिखा देता हूँ कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ 2 पेन दो मुझे जरा, मेरे आई हैव 2 पेन्स, मुझे 2 पेन और चाहिए भाई। वो पेन दे बेटा कलरफुल वाली, एक ही वाली, एक ब्लैक दे दो, और वो वाली ना, ये वाली ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और इसको अच्छा ये वाली ब्लैक, ठीक है। देखो बेटा ये रेड है, ये ब्लू है, ब्लैक है, और ये ग्रीन है। तो यहाँ पर जहाँ पर मैं पकड़ा हूँ ना, ये हाथ को मान के चलो कार्बन है, ये वाली कार्बन, ठीक है। इसको मैं पहले बता चुका हूँ हाइब्रिडेशन के अंदर में, ये वाली हो गया, फिर ऐसे जोड़ो, फिर ऐसे जोड़ो, ये हो गया, और एक एटम ऊपर की ओर रहता है, ऐसी ना, ये बन नहीं रहा है, पर एग्जैक्टली हमारे पास मॉलिक्यूलर मॉडल है, खरीदना पड़ेगा, खरीदना नहीं, लैब में रखा है कहीं ना कहीं पास, पर मैं निकालता नहीं हूँ उसको। चलो ऐसे हो गया बेटा, बन नहीं रहा है, प्लस हाँ ये ऐसे होता है बेटा। तो देखो अगर 3 एटम्स को आप प्लेन में रखना चाहो ना, आराम से रखा जाएगा। जैसे 3 एटम को रखता हूँ प्लेन में, देखो प्लेन में आ जा रहे हैं, लेकिन ये क्या है बेटा, आउट ऑफ द प्लेन है ना। अगर आप ऐसे 3 भी रखोगे ना तो ये 3 में आ जाएंगे, लेकिन ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। तो ऐसे में बताया था कि इसमें से 3 एटम जो हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ये तीनों प्लेन में है उधर, लेकिन ये कहाँ पर है, आउट ऑफ द प्लेन है। तो इसी को हम लोग कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहां से देखूं ऊपर साइड से, तो ये क्या दिख रहा है, तुम्हारे साइड आता दिखाई दे रहा ना, किसके साइड दिखाई दे रहा है, तुम्हारे साइड आता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो कैसे, ऐसे कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ। ये बिलो द प्लेन है, देखने वालों से दूर की ओर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो एक तो बिलो द प्लेन है, दूसरा अवे फ्रॉम द व्यू दिख रहा होगा, और साथ ही साथ इसी को हम लोग बोलते हैं डैश। तो बताओ अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं तो ये तुम्हारे साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स द व्यू। क्या चीज, और ये प्लेन के ऊपर में है, प्लेन तो ये वाली था, तो प्लेन के ऊपर दिख रहा है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, अबव द प्लेन। तो इसका मतलब क्या समझ में आ गया, पेन लेना अपना अपना। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर मैं ये 3 एटम प्लेन में है तो ये आउट ऑफ द प्लेन है, और अगर मेरे साइड आता हुआ दिखाई देगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं टुवर्ड्स द व्यू, टुवर्ड्स व्यू। तो मैं यहां पर लिखता हूं टुवर्ड्स व्यू। इसका मतलब क्या होता है, व्यू का मतलब होता है देखने वालों की ओर, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, देखने वालों की ओर। लेकिन और इसी टुवर्ड्स द व्यू को ही हम लोग एक और नाम दे देते हैं, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। लेकिन इसी को मैं उल्टा कर दूं, उल्टा कैसे करना है बेटा, मैं अब दूसरे साइड से देख रहा हूं, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको मैं देखने का तरीका चेंज कर दिया। अब ये अबव द प्लेन नहीं है, कहां पर था, नीचे को, जैसे मैं बताया था। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाले इस प्लेन को बिलो द प्लेन। क्या बोलूंगा बेटा, बिलो द प्लेन। और अगर ये बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन को एक और नाम देते हैं अवे फ्रॉम द व्यू। इसी को और करके लिखता हूं, अवे फ्रॉम द व्यू, मतलब व्यू से दूर की ओर, देखने वालों से दूर की ओर, अवे फ्रॉम द व्यूअर। व्यूअर बोलते हैं पर मैं व्यूअर ही लिखता हूं। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, देखो ये टुवर्ड्स द व्यू को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, दैट इज वेज। क्या बोल देते हैं,
ये मैं बताया रहूँगा। और जो बिलो द प्लेन है इसी को हम लोग और एक और नाम दे देते हैं, दैट इज डैश। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये अपने काम की बात है। तो अबव द प्लेन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से। सॉलिड लाइन का मतलब ऐसे कुछ रहेगा, ऐसे बनाओ और इसको हम लोग सॉलिड कर देंगे। तो ये कौन सा लाइन है? सॉलिड लाइन है। लेकिन अगर डैश मुझे बनाना है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो कैसे दिख रहा है बेटा, ऐसे दिख रहा, ऐसी है, लेकिन इसमें डैश डैश दिख रहा है। तो ये डैश है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेज। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे शो कर दूंगा? अगर वेज होगा तो ऐसे बनाऊंगा और इसको सॉलिड लाइन बना दूंगा, तो ये वेज बन चुका है। और अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा? कुछ इस तरह से, ये हो गया डैश। तो ये बेटा वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ये तभी पॉसिबल है जब प्लेन कोई भी मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेन स्ट्रक्चर हो। ठीक है, समझ में आ गया? कॉपी करो जरा। अच्छा, जिनको जिनको वैक्सीन लगा है वो कॉपी ना करें, वो स्क्रीनशॉट ले ले आंखों से केवल। चलो इसको रफ कर देते हैं और काम की बात आते हैं। नेक्स्ट लिखो थर्ड। ये तो सेकंड इतना, इसमें एक, इसके अंदर में एक ही था वेज डैश। इसको हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वैसे फर्स्ट ईयर में, लेकिन हम लोग को तो पढ़ना नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं और नेक्स्ट है बेटा, लाइट ऑफ हो गई क्या? थर्ड नंबर। और थर्ड में हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर मॉडल। देखो ये चीज़ें आपने अभी तक कहीं नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इसको ध्यान देना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मॉडल, और मॉलिक्यूलर मॉडल के अंदर में देखो सबसे पहला आता है ए नंबर का, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल। और ये क्या मॉडल होता है बेटा? बहुत सिंपल सा मेथड बोलता है कि फ्रेमवर्क मॉडल के अंदर में अगर मैं हाइड्रोकार्बन बना रहा हूं तो कार्बन को नहीं, कार्बन और उससे जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स या एटम को सीधा एक फ्रेम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। मतलब जैसे अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये CH4 है, तो मैं कैसे कर दूंगा बेटा? सीधा ऐसे बना दूंगा। अरे ऐसे नहीं, मतलब कि ऐसे और ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये बन जाएगा का फैन टाइप का दिख रहा है। हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेमवर्क मॉडल। इसी तरह से अगर मान लो मुझे इसका बनाना है कार्बन CH2 का, CH3 का, मतलब C2H6 का बनाना है, तो मैं कैसे करूँगा कि कार्बन लगाऊंगा यहाँ, और यहाँ ये कार्बन लिखना ही नहीं है, ऐसे लिखना है, और यहाँ पस और यहाँ पस और यहाँ पस, यहाँ पस, यहाँ पस और यहाँ पस, ऐसे। इसको चाहो तो थोड़ा डार्क बना दो तो थोड़ा ठीक दिखेगा, लुकिंग नाइस करने के लिए। हाँ, क्या करना बेटा? लुकिंग नाइस। ये हो जाएगा लुकिंग नाइस, ये हो गया। तो इसको हम लोग कौन सा मॉडल बोलते हैं? फ्रेमवर्क मॉडल। लेकिन इसी के अलावा एक और मॉडल है जिसको मैं समझाने वाला हूं, दैट इज बॉल स्टिक्स मॉडल। वो थोड़ा इजी है, तो B नंबर पे चलते हैं और लिखना बॉल स्टिक्स मॉडल। इस स्टिक्स के बॉल का मतलब क्या होता है बेटा? स्टिक्स का मतलब छड़ी। हाँ, तो बॉल स्टिक्स मॉडल। अब देखो कुछ नहीं करना है, अगर मुझे CH4 को रिप्रेजेंट करना है ना बॉल स्टिक्स के अंदर में, तो कुछ नहीं, कार्बन है उसको बड़ा बॉल बनाओ, सेंटर एटम को क्या बनाना है? बड़ा। उसके बाद इससे जुड़े कौन कौन से थे? हाइड्रोजन, उसको थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा थोड़ा छोटा, ये हो गए, इसको आपस में जोड़ दो, तो ये कौन सा मॉडल बन गया? बॉल स्टिक्स मॉडल। मतलब इस मॉडल के अंदर में हम लोग एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उस एटम के जगह पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, अगर जैसे मुझे इसका बनाना है तो कैसे बनाऊंगा बताओ? यहाँ बस एक बड़ी सी बॉल, यहाँ से एक बड़ी सी बॉल, अब एक छड़ी हो जाएगा, और यहाँ बस यहाँ बस क्या हो जाएगा बेटा? अगर आपके पास कलर पेन है तो आप कलर पेन से और अच्छे से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि ये साइड वाले को अलग कलर से बनाओ और इसको आप अलग कलर से बनाओ, तो ये हो जाएगा बेटा बॉल स्टिक्स मॉडल। इसी के पास एक और आता है स्पेस फिलिंग मॉडल। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ स्पेस, तो यहाँ पास तो C नंबर बेटा यहाँ पर लिखते हैं दैट इज स्पेस फिलिंग मॉडल। ये लास्ट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर क्लासिफिकेशन चलेंगे। तो स्पेस फिलिंग मॉडल, देखो इस मॉडल के अंदर में ये रूल कहता है कि अगर मुझे CH4 बनाना है तो 4 बॉल लो। 4 बॉल लोगे, मेरे पास तो बॉल है नहीं, लेकिन बेटा अगर ये 4 बॉल को एक जगह अरेंज करो जैसे जैसे था वो, देखो 4 पेन दो,
4 पेन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो फिर किसी बच्चे को बुलाना पड़ेगा। एक और देना बेटा, हाँ दे दे इसको, ये हो गई। तो देखो ऐसे ना, सेंटर में एक एटम है, यहाँ पास इसको बॉल मानोगे, ऊपर एक बॉल हो जाएगा, और यहाँ पास ऐसे बॉल, मतलब तुमको बोलना नहीं है ऐसे करके, दिख नहीं रहा लेकिन लुकिंग ना ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे कुछ बनेगा। यहाँ अगर देखो एक बॉल तो ये हाथ ही है, इसी के ऊपर में एक बॉल रख दोगे, एक बॉल यहाँ रख दोगे, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, तो क्या बन जाएगा ये स्पेस फिलिंग मॉडल। मतलब कि पूरे जगह में आपको बॉल को फिल कर देना है 4 ठो। आज घर में करके देखना, अगर 4 ठो बॉल हो तो, प्लास्टिक वाले ना 5-5 रुपए की, ठीक है, 20 को मेरे से लेके जाना, और सब लोग ले जाओगे ना। तो देखो बेटा मैं क्या समझाया, इसका मतलब ये समझाया कि अगर मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना है तो बड़ी सी बॉल एक यहाँ बस बनाऊंगा, ठीक है, इसी के ऊपर में एक और बॉल रखना है, ऐसे रखोगे, और इसी के नीचे एक और एक कहाँ पास है, और एक कहाँ पास है, अंदर साइड, वो दिखेगा नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ बस, ये कुछ इस तरह से, ये कहाँ पास है बेटा, अंदर साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस फिलिंग मॉडल। हालांकि ये थोड़ा सा गंदा बना है, आप लोग अच्छा बना सकते हो, थोड़ा सा और एक बार ट्राई करता हूँ मैं। ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे हो गया, और एक कहाँ पास था, यहाँ पास। तो ये थोड़ा ठीक बना हुआ है, हाँ ये तो हमारा बड़ा वाला था, कार्बन एटम है ये, और ये दिख रहा है हाइड्रोजन एटम। एक कहाँ पास है, नीचे में, दिख नहीं रहा है, वो छुप गया है, अंदर साइड बताया ना। तो ये है बेटा, इसी को मैंने ऐसे बनाया। तो स्पेस फिलिंग मॉडल में एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूलर मॉडल थे, ये आपको आने चाहिए थे, लेकिन हमारे काम की क्या चीज़ें, हमारे काम की केवल 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला मुझे बताए थे, एक तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, और साथ ही साथ एक और वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। इतना चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसे कॉपी करो, फिर बताते हैं बेटा। चलो अब चलते हैं अपने काम की बात पर। अब लिखो क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन अपने बहुत काम की बात है। क्लासिफिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? हाँ, तो किसका वर्गीकरण? कि जीवों का, हाइड्रोकार्बन ना। हाँ, एक क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बेटा वो? हाँ, उसमें क्या है, उसमें बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एनिमल, अच्छा प्लांट। हाँ, तो देखो क्लासिफिकेशन के अंदर में इस हाइड्रोकार्बन को बेटा हम लोग 2-3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग नाम देते हैं ओपन चैन कंपाउंड। ओपन चैन कंपाउंड, पहले एक बार मैं ओवरव्यू बना देता हूं, फिर हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन चैन, और दूसरा होता है बेटा साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। और ये साइक्लिक कंपाउंड को एक और बोला जाता है, इसका एक और नाम है, दैट इज रिंग चैन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिंग चैन हाइड्रोकार्बन। और साथ ही साथ ओपन चैन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा एलिसाइक्लिक, नहीं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और इसको रिंग चैन के अलावा साइक्लिक तो बोला ही जाता है, रिंग चैन भी बोला जाता है। साथ ही साथ एक और नाम इसका है, और वो है क्लोज रिंग हाइड्रोकार्बन, क्लोज रिंग हाइड्रोकार्बन। इसका इतने सारे नाम हैं। लेकिन आगे सुनो कि ओपन चैन कंपाउंड को हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? ओपन चैन कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे, एक तो हो जाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, नहीं ओपन चैन का नहीं, एक मिनट, हाँ ये असाइक्लिक कंपाउंड में केवल एक ही है, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर में हम लोग इसको 2-3 टाइप में कैटेगराइज करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन के अंदर में सबसे पहले आता है जिसको मैं बोलता हूँ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्या है ये आपको मैं समझा दूंगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड ना लिखे मैं हाइड्रोकार्बन लिखना पसंद करूंगा। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये क्या चीज़ है?
सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक कंपाउंड को अगेन हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है क्या, ये तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। एक को हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे को हम लोग बोल दिए तो एरोमेटिक हो जाएगा, और दूसरा एलिसाइक्लिक हाँ यहाँ पास हो जाएगा। हाँ, एरोमेटिक को और करो तो इसको हम लोग एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड। ये उसमें 1 मिनट थोड़ा देखना पड़ेगा बेटा, मैं भूल गया हूँ, बस थोड़ी सी रुक लेते हैं। वीडियो ना कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो भूल जाते हैं, कोई भी भूल जाता है। हो 1 मिनट मिस्टेक्स हो गए, इसको फिर हम लोग को इरेज कर अपने को क्या करना है कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड है इसको हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है होमो और दूसरा होता है हेट्रो। क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा होमो साइक्लिक कंपाउंड और दूसरा को हम लोग नाम देते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और ये होमोसाइक्लिक के अंदर में 2 आते हैं, एक आएगा एलिसाइक्लिक और साथ ही साथ दूसरे को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। और अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक को भी डिवाइड करूं तो ये भी हम 2 टाइप में ही कैटेगराइज करते हैं। एक हो जाएगा एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक। लेकिन इसके अंदर में इस एरोमेटिक मतलब होमोसाइक्लिक के जो एरोमेटिक है उसको अगेन 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होगा बेंजोनॉइड, ये क्या है सब हम समझेंगे, और दूसरा होता है नॉन बेंजोनॉइड। और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारे काम की सबसे ज़्यादा यही आते हैं आगे में, ये 12वीं में भी काम आने वाला होगा। तो सबसे पहले इतना कॉपी करो बेटा ओवरव्यू, फिर मैं 1 बाय 1 समझाते जाऊंगा कि क्या क्या चीज़ है। मेरे साथ साथ लिख दिया करो, इसमें कोई समझना नहीं है एक्चुअली, जब मैं समझाऊंगा वहाँ पर लिख सकते हो। चलो कॉपी करो एक बार। मैं इधर वाले को रफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओपन चैन वालों को, उसके बाद आपके पास तो है ही है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा हालांकि। तो देखो ओपन चैन किसको बोलेंगे और दूसरा क्लोज चैन किसको बोलेंगे। तो देखो ओपन चैन का मतलब होता है कि जब हाइड्रोकार्बन को एक चैन के फॉर्म में अरेंज करें, ठीक है, इसी को हम एलिफेटिक भी बोला जाता है। तो एक ही साथ ओपन चैन को एक और नाम लिख लेना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असाइक्लिक ही बोलते हैं, एलिफेटिक ही बोला जाता है। तो सबसे पहले ये लिखते हैं बेटा, और ओपन चैन में जैसे मैं क्या कर रहा हूँ इसको इस तरह से अरेंज करते जाऊँ। बताओ अगर मैं सारे जगह पर एच लगा दूँ तो ये हाइड्रोकार्बन तो होगा ही होगा, बात मानते हो ना। तो मतलब ये क्या इसमें कोई रिंग विंग दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है, नहीं, केवल क्या है बेटा स्ट्रेट है। तो मतलब ये इसको बोलेंगे असाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चैन कंपाउंड। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ऐसे, बताओ इसमें कोई रिंग दिख रहा है, नहीं, मतलब ये भी क्या है ओपन चैन हाइड्रोकार्बन, या इसी को क्या नाम देते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर इसी कंपाउंड को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे और ऐसे बना दूं, बताओ या कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है ना, 3 मेंबर्ड तो है लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे साइक्लिक कंपाउंड। इसीलिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक तो असाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड। असाइक्लिक को क्या नाम दिया था मैं ओपन चैन, इसको हम लोग क्या बोले थे रिंग चैन, क्लोज चैन। हाँ तो इसमें क्लोज दिख रहा है, ओके। तो ये कौन सा बेटा, ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसका मैं थोड़ी देर बाद लिखवाने वाला हूँगा। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि ओपन चैन कंपाउंड क्या होता है। पहले डेफिनेशन लिखो, लिखना जब हाइड्रोकार्बन को हाँ जब हाइड्रोकार्बन को एक चैन में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक चैन में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे ओपन चैन हाइड्रोकार्बन या असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल उतारो,
इधर देखो, अब क्या करने वाले हैं, साइक्लिक कंपाउंड के बारे में। तो इसके बारे में इतना ही था। दूसरा लिखो बेटा, आप लोग लिखे हो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने क्या बताया था कि अगर आप इसी हाइड्रोकार्बन को एक चैन फॉर्म ना बना करके आप एक साइक्लिक फॉर्म में बना दो तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल, और देखो अगर मैं ऐसे बना देता हूं, ये देखो, ये भी क्या दिख रहा बेटा, अच्छा, लेकिन एक काम और बताओ, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड। 3 मेंबर्ड समझते हो ना क्या होता है, 3 मेंबर्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये कितने मेंबर्ड हैं, 5 मेंबर्ड। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो बताओ कितने मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कुछ इस तरह से तो बताओ कितने मेंबर्ड बेटा। क्या ये सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड हैं? अब सुन लो, पहले कॉपी कर लो, लिख लेते, डेफिनेशन लिखो पहले। जब हाइड्रोकार्बन्स को एक चैन में ना लिख करके उन्हें साइक्लिक फॉर्म में लिखा जाता है तो यह हाइड्रोकार्बन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स कॉपी करो। देखो, इसी साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग अगेन 2 टाइप में डिवाइड किए होंगे। कौन कौन से बताओ, होमोसाइक्लिक और दूसरा। तो देखो कुछ नहीं करना है, अभी मैं आप देखो लिखवाऊंगा नहीं, ये तुम्हारा घर से रहेगा, मैं होम कॉपी चेक कर लूंगा भाई, या करके आना। तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को मैं किस पार्ट में डिवाइड करता हूं, 2 पार्ट में। एक को हमने बोला होमोसाइक्लिक। मैं समझाता हूं, देखो अगर मैं क्या कर दूं बेटा, अगर मैं ऐसे बना दूं, बताओ यहां पर कार्बन 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 और केवल क्या है यहां पर, हाइड्रोजन्स। तो ये ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं या केवल और केवल कार्बन होते हैं, उनको हम लोग कौन सा कंपाउंड बोलेंगे, नहीं, इसको बोलेंगे बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का क्या मतलब, एक ही जैसे साइक्लिक बनाते होंगे। होमो का मतलब समान होता है, एक जैसे। तो सारे कॉर्नर पर क्या दिख रहे हैं, कार्बन ही कार्बन दिख रहा है ना। लेकिन अगर मैं हेटेरो बनाना चाहूं, कैसे कर दूं कि ये 4 ले लूं कुछ इस तरह से और यहां कार्बन की जगह पे क्या लगा दूं, ऑक्सीजन। तो बताओ क्या केवल और केवल कार्बन है, नहीं, इसमें कार्बन के साथ साथ क्या दिख रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग नाम दे देंगे हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा एग्जाम्पल्स क्या बेटा, ऐसे बना दो और यहां पर मैं ओ लिख देता हूं। बताओ ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। समझ में आ जाएगा ना कि अगर कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट्स आ जाए, दूसरा भी ऐसे लिख सकते हो, नाइट्रोजन, यहां पर बना लो ये, और मैंने यहां पर NH लिख दिया है, नाइट्रोजन। बताओ इसमें भी तो कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट्स आ चुका है, कौन, नाइट्रोजन। तो ये सारे कौन सा कंपाउंड कहलाएंगे, हेटेरो। और देखो अब होमोसाइक्लिक को अगेन हमने 2 टाइप में डिवाइड किया होगा। कौन कौन से, एक तो बेटा एलिसाइक्लिक, क्या बोले हैं, एलिसाइक्लिक, और दूसरा क्या बोला हूं मैं, एरोमेटिक। तो एक काम करना है, एकदम सिंपल सा फंडा है। एलिसाइक्लिक में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड होंगे, पाई बॉन्ड एब्सेंट होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि इसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड होंगे, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल्स जरा बता दो। अब बताओ इसमें क्या पाई बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड दिख रहा है इसके अंदर, नहीं। अगर पाई बॉन्ड नहीं दिख रहे तो क्या बोलूंगा मैं, लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड में ऐसे कर दूं, ऐसे ऐसे बना दूं, अब बताओ क्या इसमें क्या दिख रहे हैं। पहले मुझे ये बताओ कि इसके कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है, मतलब ये होमोसाइक्लिक होगा। लेकिन होमोसाइक्लिक विथ डबल बॉन्ड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। हालांकि एरोमेटिक इसको नहीं बोलते हैं, वो आगे हम बताएंगे क्या होता है, जिसको हम 4n+2 पाइलेटॉन फॉलो करते हैं। लेकिन फिलहाल में तो हम यही बोलने वाले होंगे कि अगर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए तो मैं सिंपल बोलूंगा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ये सिग्मा बॉन्ड है ना,
सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल्स कौन सा बेटा इसका, इसका एग्जाम्पल आता है ये कुछ इस तरह से बना लो और यहां डबल बॉन्ड बना दो, या एक होमो नहीं, ये कौन सा कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर, आगे चलते हैं। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक के अंदर में मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कौन कौन से बेटा, एक तो बोला है मैंने असाइक्लिक नहीं एलिसाइक्लिक, क्या बोला हूं, एलिसाइक्लिक, और दूसरा मैंने क्या बोल के रखा है, एरोमेटिक। अब यहां पर कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, सिमिलरली वही एलिसाइक्लिक में सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट, पाई बॉन्ड अब्सेंट, वहां पास दोनों सिग्मा एंड पाई बॉन्ड क्या होंगे, प्रेजेंट। मतलब इसको तो कोई दिक्कत नहीं है पर समझाते हैं। बताओ ये कौन सा कंपाउंड होगा, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक होगा ना, क्योंकि इसमें क्या है, केवल सिग्मा सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, यहां पर बताओ केवल सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, केवल सिग्मा बॉन्ड। लेकिन 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 अगर मैं इसको ऐसे बना दूं बेटा, ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से, यहां पर लिख दूं NH और यहां दो पाई बॉन्ड बना दूं, अब बताओ ये कौन सा है, एरोमेटिक में हेट्रोसाइक्लिक वाला कि होमोसाइक्लिक वाला, कौन सा वाला, समझ में आ गया। अच्छा आगे और एग्जांपल्स देखो, इसका नाम होता है पाइरोल बोलते हैं बेटा, और देखते हैं आगे, यहां पर कर दूं O लगा दूं, डबल बॉन्ड लगा दूं, कौन सा कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक का एरोमेटिक बन जाएगा, वर्ड में लिख लोगे, कॉपी, बस ये हो गया बेटा क्लासिफिकेशन फिनिश्ड। कल IUPAC